हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 360 डिग्री ऑनलाइन क्लास में। तो इसके पहले इतिहास की श्रृंखला चल रही थी। इसके पहले हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के जो स्थल थी उसके बारे में हमने बात किया था। यदि आप उस वीडियो को ना देखा हो तो पीछे जाके देख लीजिएगा। आज हम उसके आगे चल रहे हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, यानी तो वैदिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भाग को। एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक होता है वैदिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ था? 1500 बीसी पूर्व से लेकर 1000 बीसी पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, यानी वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 बीसी से लेकर और 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल का समय था कितना? 1000 से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, हम इस वैदिक काल के बारे में पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, वैदिक काल की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल की सबसे बड़ी जानकारी का स्रोत क्या था? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इस काल के वैदिक साहित्य के आधार पर इतिहास लिखा गया है। यानी इस काल में वैदिक साहित्य के आधार पर इतिहास लिखा है, यानी ऋग्वैदिक काल को वैदिक साहित्य के आधार पर जो इतिहास लिखा गया है। ठीक है, वेदों को अपरंपरा माना गया है, अर्थात इसकी रचना मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, वेदों को माना गया है कि मनुष्य के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है। ठीक है, वेदों को माना गया है कि इसकी रचना क्या है? मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी वेद भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। वेदों कुल संख्या कितनी है? 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक, तो सामवेद को क्या वेद त्रयी वेद कहते हैं। सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी वेद कहा जाता है। पहली क्वेश्चन है, पहला है कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद बारे में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में मंत्रों की संकल्पना की गई है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का संकलन है। इसके बारे में पूछेगा क्वेश्चन कि मंत्रों का संकलन किस वेद में है, तो आप बताएंगे मंत्रों का संकलन किस वेद में है? ऋग्वेद में। पूछेगा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 का है सूक्त हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं और सूक्त कितना है? 1028 है। 10,462 का है ऋचाएँ हैं। ठीक है,
ऋग्वेद में मंत्र पूछेगा, मंत्रों का संकलन किस वेद में है? ऋग्वेद में। इसके अंदर कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाएँ कितना है? 10,462। ठीक है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्रु कहा जाता है। ठीक है। और आगे इसके चलें तो इस वेद में 3 प्रकार के देवताओं की, यानी ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं की चर्चा हुई है। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं की चर्चा हुई है। ठीक है। ऋग्वेद में कौन से 3 प्रकार के? एक है अंतरिक्ष का देवता। ठीक है। कौन है? एक है अंतरिक्ष का देवता, दूसरा है आकाश का देवता, तीसरा है पृथ्वी का देवता। अंतरिक्ष का देवता इंद्र के बारे में कहा गया है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष का देवता किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है। इंद्र को क्या कहा जाता है? इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र को देवताओं में श्रेष्ठ देवता माना गया। ठीक है। दूसरा है आकाश का देवता, तीसरा है पृथ्वी का देवता। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नवीनतम नदी कहा गया है। ठीक है। सरस्वती नदी को यानी ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या गया? नदी तमा कहा गया है। इस वेद में दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना है। यानी ऋग्वेद का दूसरा मंडल और 7वां मंडल, कौन सा? दूसरा मंडल और 7वां मंडल क्या है? सबसे पुराना मंडल है। तथा 10वां मंडल जो है सबसे नवीनतम मंडल है। यानी ऋग्वेद में पूछे सबसे पुराना मंडल कौन सा है? दूसरा तथा 7वां सबसे पुराना मंडल है। और ऋग्वेद का सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। ठीक है। यानी ऋग्वेद में यमुना नदी की 3 बार चर्चा हुई है और गंगा की चर्चा केवल 1 बार नदी। ठीक है। गंगा नदी की चर्चा कितनी बार हुई? 1 बार। पूछेगा ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा कितनी बार हुई है? 3 बार। और गंगा नदी की चर्चा कितनी बार हुई है? 1 बार हुई है। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद किसको कहा जाता है? आयुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है। अगला आते हैं हम लोग सामवेद। ठीक है। सामवेद का इसे संगीत वेद भी कहा जाता है। संगीत का जनक कह दीजिए, या इसे संगीत वेद भी कहा जाता है। ठीक है। भारत में संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन माना गया है? सामवेद को माना गया है। भारत में संगीत शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ किसे कहा गया है? सामवेद को कहा गया है। इसमें तो पहले संगीत के 7 स्वरों की चर्चा हुई है। इस वेद में पहली संगीत के 7 स्वरों की चर्चा हुई है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित क्या उद्गात्री कहा जाता है? तो इसका क्वेश्चन पूछता है किस वेद को संगीत वेद कहा जाता है? तो आप बताएंगे सामवेद। ठीक है। यहाँ पूछ सकता है भारत में संगीत शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ किसको है? सामवेद को। इस वेद में पहली संगीत के 7 स्वरों की चर्चा हुई है। ठीक है। जो पहला संगीत था उसमें कितने स्वरों की चर्चा हुई है? 7 स्वरों की चर्चा हुई है। ठीक है। कितने स्वरों की चर्चा हुई है? 7 स्वरों की चर्चा हुई है। सामवेद में उपवेद को गंधर्ववेद कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है उसको क्या कहते हैं? गंधर्ववेद भी कहते हैं। अगला वेद कौन सा है? तो हमने ऋग्वेद के बारे में बताया था। कौन कौन वेद थे? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम सामवेद और वेद हमने कितने प्रकार के वेद हमने कहा था कि 4 प्रकार के हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमने ऋग्वेद और सामवेद के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। तो इसमें यह वैदिक कर्मकांडों से संबंधित था। यह वेद क्या था? वैदिक कर्मकांडों से संबंधित था। इस वेद में पहली बार रासु यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ की चर्चा हुई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से पूछेगा किस वेद में पहली बार रासु यज्ञ की या वाजपेयी रस की चर्चा हुई है, तो बताएंगे यजुर्वेद में, ठीक है। क्या बताएंगे? यजुर्वेद में, ठीक है। देखिए, इसमें पहली बार हाथियों के पालने का उल्लेख किया गया है। पूछेगा हाथियों को पालने का उल्लेख किस वेद में किया गया है, आप बताएंगे यजुर्वेद। कौन? यजुर्वेद, ठीक है। आप क्या बताएंगे? यजुर्वेद बताएंगे। एक मिनट। इस वेद की पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अधूरी कहा जाता है। इस वेद को पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहा जाता है? अधूरी कहा जाता है। इस वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। इस वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, जो युद्ध शिक्षा से संबंधित था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? जो हाथियों को पालने वाली बात थी। इस वेद के पुरोहित को अधर्व कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है। इस वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जो युद्ध से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है अथर्ववेद। इस वेद में जादू, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। पूछेगा किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अथर्ववेद में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का एक उल्लेख किया गया है। एक अनेक औषधियों के विषय में चर्चा की गई, ठीक है। औषधियों के बारे में पूछेगा तो आपसे कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, ठीक है। इस वेद में वास्तुशास्त्र के विषय में अमूल्य जानकारी दी गई है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वेद में वास्तुशास्त्र के विषय में अमूल्य जानकारी दी गई। इस वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इस वेद को पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहा जाता है? ब्रह्म। अथर्ववेद को उपवेद जो है, अथर्ववेद का उपवेद किसे कहते हैं? शिल्प वेद को, ठीक है। जिसके स्थापत्य कला, भवन, मंदिर, मस्जिद, ठीक है। अथर्ववेद में ही क्या किया गया? सभा और समिति की प्रजापति की पुत्री कहा गया, ठीक है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति की को प्रजापति क्या कहा गया? पुत्री कहा गया। क्या कहा गया? पुत्री का। अर्यक। अगला है अर्यक। अर्यक मतलब अर्यक का अर्थ है वन से, अर्थात जिन ग्रंथों की रचना वनों में हुई है उसे अर्यक कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बृहदारण्यक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, सांख्यायन, इनकी रचना कहाँ हुई है? इनकी रचना जंगलों यानी वनों में हुई, ठीक है। अर्यक किसे कहते हैं? ऐसा अर्यक का अर्थ होता है जिसकी रचना, अर्थात जिन ग्रंथों की रचना वनों में हुई है उसे अर्यक कहते हैं, ठीक है। उपनिषद, इसका अर्थ है आसपास बैठकर तर्क के आधार पर की गई रचना का उपनिषद, यानी उपनिषद किसे कहते हैं? आसपास बैठकर तर्क के आधार पर की गई रचना उपनिषद कहलाती है। क्या कहलाती है? उपनिषद। उपनिषद को भारतीय दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद का भारतीय दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। जैसे मुंडकोपनिषद, छंदोग्य, ऐतरेय आदि हैं, ठीक है। ऋग्वेद कालीन यज्ञ,
ऋग्वेद के कालीन यज्ञ के बारे में बात करेंगे हम। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते थे। मुख्य रूप से चार प्रकार, एक है राशि यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो राशि यज्ञ का होता था राजा के सिंहासन पर बैठने पर कराई जाने वाली यज्ञ थी। ठीक है, जब राजा सिंहासन पर बैठता था तब राशि यज्ञ कराया जाता। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन तथा मनोरंजन के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ पूछेगा किस लिए किया जाता? शौर्य प्रदर्शन तथा मनोरंजन के लिए। अगला है अग्निष्ठ यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और पशु बलि दी जाने वाला यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता है। तो पूछेगा राशि यज्ञ, तो आप बताएंगे जब राजा सिंहासन बैठने पर कराई जाने वाली यज्ञ है। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन के लिए, अग्निष्ठ यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, बलि की, अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र के विस्तार के लिए। ठीक है, क्षेत्र के विस्तार के लिए। ऋग्वैदिक काल के जो यज्ञ थे कौन कौन थे? राशि यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठ यज्ञ। तो मुख्य रूप से ये चार प्रकार के थे। राशि यज्ञ किसी जब राजा सिंहासन बैठता था तो उस पर क्या राशि यज्ञ कराई जाती थी। वाजपेयी यज्ञ मतलब सौर प्रदर्शन तथा मनोरंजन के लिए। अग्निष्ठ मतलब देवताओं को खुश करने। अश्वमेध यज्ञ मतलब क्षेत्र का विस्तार करने में। इस काल के प्रमुख आभूषण क्या थे? मतलब वैदिक काल के प्रमुख आभूषण क्या थे? कड़ शोभन मतलब कान का जो पहना जाने वाला था, कड़ शोभन कहा जाता था। ज्योचनी मतलब अंगूठी जो हाथ की उंगलियों में पहना जाता था। क्या कहता? हाथ के उंगलियों में। कुरीर सर्प पहना जाने वाला आभूषण था। निष्ठु गले में पहना जाने वाला आभूषण था। क्या था? ये गले में पहना जाने वाला आभूषण था। ठीक है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियाँ, यहाँ से का क्वेश्चन कभी न कभी पूछता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन कौन थी? कुभा, वितस्ता, विपाशा, दृष्टा, अस्कनी। ठीक है, कुभा क्या कहा जाता था? प्राचीन नाम, वर्तमान नाम में कुर्रम कहा जाता, और कुभा को काबुल। ठीक है, विशेषता झेलम, विपाशा को ब्यास, दृष्टावती को घग्गर, अस्कनी को चिनाब नदी कहा जाता था, और शतुद्री को सतलज और प्रछुणी को रावी नदी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कुभु, कुर्रम, कुभा, काबुल, विशेषता झेलम, विपाशा, व्यास, दृष्टावती, घग्गर, अस्कनी, चिनाब, शतुद्री, सतलज और प्रछुणी रावी नदी कहा जाता था। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।